गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आईटीआई सरकारी नौकरी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो निम्मी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का स्पेशल टॉपिक वाइज अध्ययन कर रहे हैं, उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज आग के बारे में, फायर के बारे में। आग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। फायर जो है एनपीसीआई, ये जो एग्ज़ाम है ना एनपीसीआईएल 23 तारीख का, इसके लिए और राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के लिए बहुत ही मोस्टफुल सीरीज होने वाली है डियर फ्रेंड्स। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक पूरा देखें, इस सीरीज़ को आप लोग कंप्लीटली देखें तो आपको बहुत ही कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम बात किसकी कर रहे थे? फायर की, आग के बारे में। तो आग क्या होता है? ज्वलनशील पदार्थ के जलने की प्रक्रिया को आग कहते हैं। ज्वलनशील जो पदार्थ होते हैं उनके जलने की जो क्रिया है उसको क्या कहते हैं? आग कहते हैं। ठीक है, वह वहाँ गए स्थान तथा अनचाहे स्थान पर नियंत्रित मात्रा में आग को कारम संपत्ति अथवा सम्मान की क्षति से नष्ट भी कर सकती है। आग जो है ये व्यक्ति को भी हानि पहुंचा सकती है। तो हम लोग आग की बात इस वीडियो में करने वाले। तो डियर फ्रेंड्स देखिए, आग जो हम बात करेंगे ना आग की, तो आग की रोकथाम है? बिल्कुल हाँ है। आग जो आग लग जाती है उसकी रोकथाम है? बिल्कुल है आग लगने की रोकथाम। तो आग लगने के 3 कारणों में से किसी एक कारण को यदि आप लोग समाप्त कर देंगे तो आग लग जाएगी। अब 3 कारण कौन कौन से हैं यदि आप इसकी बात करेंगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस चित्र से आप लोग इन तीनों कारणों को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ये आपके सामने फायर की ट्रायंगुलर दिखाया गया है। ठीक है, फायर ट्रायंगुलर दिखाया गया है, मतलब फायर का एक त्रिभुज दिखाया गया है आग का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। इस तरीके से यदि आप लोग जोड़ करके अध्ययन करोगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। देखिए, बीच में त्रिभुज के बीच में आपको आग दिखाई गई है। अब ये आग के बारे में इस ट्रायंगल में हम बात करेंगे। ठीक है, तीनों साइड में आपको एक एक पट्टियां दिख रही है। यहाँ पर फ्यूल आ गया, यहाँ पर हीट आ गई, यहाँ पर क्या आ गया? ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, तो फ्यूल, तो ये तीनों ही कारण हो गए आग को लगाने के लिए। ठीक है, आग लगने के ये तीनों ही कारण हो गए। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में यदि हीट मिल रही है, पर्याप्त मात्रा में ईंधन उपलब्ध है तो आग फैलेगी, ये आपको याद रखना है। यदि पर्याप्त मात्रा में हीट उत्पन्न हो रही है तो भी आग लगने का खतरा है। और यदि हवा से संपर्क, हवा में कुछ ना कुछ ऑक्सीजन होती है, और जब तक आग का संपर्क ऑक्सीजन से होगा तो आग को फैलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, इसी की सिलसिले में हम बात करेंगे ईंधन, फ्यूल। तो कोई भी पदार्थ ठोस, द्रव, गैस तब जलेगा जब उसे ऑक्सीजन तथा उच्च ताप दिया जाए। कोई भी पदार्थ है, जैसे ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, ये तभी जलेंगे जब उसे उच्च मात्रा में ऑक्सीजन तथा ताप को दिया जाए। ठीक है, चलिए सेकंड की बात करते हैं, हीट की बात करते हैं, ताप। कोई भी ईंधन किसी निश्चित तापमान पर जलना आरंभ कर देता है। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट बात है। और यह परिवर्तित करता है कि ईंधन पर निर्भर करता है। ठोस तथा द्रव को जब गर्म किया जाता है तो वो वाष्प उत्पन्न करते हैं, तथा यह वाष्प जिससे आग लगती है, कुछ द्रव को गर्म करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। नॉर्मल कमरे के ताप पर, जैसे 15 डिग्री के ताप पर ही गर्म हो जाते हैं, जैसे पेट्रोल वगैरह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट बात करेंगे ऑक्सीजन की। तो आग को जलते रहने के लिए ऑक्सीजन सामान्यतः पर्याप्त मात्रा में हवा में उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हो गई जो आपको मैंने बताना था। ठीक है, आग को बुझाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर्स, मतलब आग को बुझाना। तो आग को किस प्रकार से बुझाएगा? इनमें से किसी भी एक कारण को मूल रूप से पृथक कर देंगे ना, तो आग को जो बुझाने की विधि है ना वो आपकी सफल हो जाएगी, आग बुझ जाएगी। ठीक है, कोई भी एक कारण को आप लोग पृथक करेंगे, कोई भी इनमें से। ठीक है, तो इसकी भी मूल रूप से 3 बेसिक विधियां हैं आग को बुझाने की भी। अब डियर फ्रेंड्स, जो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। हर बार एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको कोई भी यूट्यूब चैनल पे कहीं पर भी नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये नया टॉपिक जुड़ा हुआ है आपके सिलेबस में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो इसी की बात करते हैं। आग को 3 प्रकार से बुझाया जा सकता है। बेसिक विधियाँ होती हैं आग को बुझाने की। किस प्रकार से बुझाएंगे? तो उस बेसिक विधि को क्या कहते हैं? एक तो होता है स्टार्विंग। एक तो क्या होता है? स्टार्विंग, ईंधन की आग को रोकना। ईंधन की आग को रोकना क्या कहलाता है? स्टार्विंग। ईंधन की आग इस तत्व को हटाता है, ईंधन की आग इस तत्व को हटाता है, इसको बोलते हैं स्टार्विंग। दूसरा होता है स्मूथिंग। स्मूथिंग मतलब हवा को रोकना, अर्थात फोम, रेत इत्यादि से ढककर ऑक्सीजन की सप्लाई को काट दो तो भी जो आग है वो रुक जाएगी। चलिए नेक्स्ट है कूलिंग।
कम ताप करने के लिए पानी का उपयोग करना। कोई भी तत्व आग को बुझाएगा, ठीक है, इनमें से कोई भी तत्व जो है वो आग को बुझा देगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। DMRC 2018 के पेपर में पूछा गया था, टेक्निकल हेल्पर में पूछा गया था, क्योंकि जो ये अब जो एग्ज़ाम हो रहे हैं ना वो ITI के लेवल से थोड़ा अपर लेवल में एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो उनमें और प्लस में जो ITI की जो नई बुक आई है उनमें भी ये जो टॉपिक हैं ये इनको जोड़ दिया गया है। तो जो पहले के जो स्टूडेंट हैं वो इन टॉपिकों को क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो गया कि स्टार्विंग किसे कहते हैं, आग ईंधन की आग को रोकना क्या कहलाता है, स्टार्विंग कहलाता है। स्मूथरिंग किसे कहते हैं, हवा को रोकना स्मूथरिंग कहलाता है। कूलिंग किसे कहते हैं, ठंडा करना, कमरे के ताप के ऊपर जो पानी का उपयोग करना, ये क्या कहलाता है, स्मूथरिंग कहलाता है। इनमें से कोई भी पदार्थ को आप लोग हटाएंगे तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, यदि आप लोग टेक्निकल हेल्पर या NPCL एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। और टेक्निकल हेल्पर की कंप्लीट PDF और इस वीडियो की PDF यदि आपको प्राप्त करनी है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। ठीक है फ्रेंड, धन्यवाद।